नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो श्लोका में। आज हम काल सर्प दोष के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी धारणाएं हैं काल सर्प दोष के बारे में। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि आंशिक काल सर्प दोष भी होता है। सबसे पहले ये समझे कि काल सर्प दोष होता क्या है, कैसे बनता है काल सर्प दोष। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे के सारे ग्रह आ जाएं तो उसको काल सर्प दोष माना जाता है। राहु और केतु के बीच में, अब कई कुंडलियों के अंदर यदि राहु और केतु के साथ में ही कुछ ग्रह बैठे हों तब भी उन्हें बता दिया जाता है कि उनकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों को राहु और केतु के बीच में होना चाहिए, उनके साथ नहीं। अब अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह तो हैं, लेकिन कोई एक ग्रह दूसरी तरफ चला गया या बाहर चला गया तो कुछ लोगों का मत है कि उसको आंशिक काल सर्प दोष कहा जाता है। ऐसा कोई दोष नहीं होता है और ऐसा कोई काल सर्प योग, आंशिक काल सर्प योग नहीं होता है। अब क्या काल सर्प दोष खराब ही होता है? कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं? राहु और केतु से बनते हैं ये दोष, तो इसका मतलब यदि राहु जिस भाव में बैठा है तो केतु उसके बिल्कुल सामने सप्तम भाव में बैठा होगा और उसके बीच में ही ये दोष बनता है। तो राहु लग्न में भी हो सकता है, द्वितीय भाव में भी हो सकता है, पराक्रम में भी हो सकता है, चतुर्थ भाव में भी हो सकता है, ज्ञान भाव में भी हो सकता है। तो जिस भाव में राहु बैठते हैं उस भाव से ये निर्धारित होता है कि कौन सा काल सर्प दोष बन रहा है। परंतु क्या काल सर्प दोष केवल और केवल नुकसान ही करता है? ऐसा भी नहीं है। यदि राहु एक छाया ग्रह है, राहु जहां बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के स्वामी की तरह ही वो बिहेव करते हैं। यदि उस भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो राहु से बनने वाला ये काल सर्प दोष जो है ये नुकसानदायक उतना नहीं होगा। हाँ, कष्ट जरूर होगा, थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, परंतु ये उतना नुकसानदायक नहीं होता। हाँ, यदि किसी भाव में राहु बैठे हैं और काल सर्प दोष बना रहे हैं और उस भाव के भावपति जो है वो बुरी अवस्था में है, पीड़ित है, कमजोर है, तब तो ये काल सर्प दोष जो है ये काफी परेशानी उत्पन्न करने वाला होता है। और किस भाव में बन रहा है ये काल सर्प दोष, उस भाव से जुड़े हुए परिणाम जो है उनका भी तभी यह निर्णय होता है कि वो अच्छे परिणाम मिलेंगे उस भाव के या खराब परिणाम मिलेंगे। काल सर्प दोष हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देता है। राहु की भी स्थिति जान लेनी बहुत आवश्यक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुंडली में राहु केवल खराब फल ही देते हो। राहु जो है वो शुभ ग्रह की तरह भी फल दे सकते हैं, क्योंकि पाप ग्रह जो है वो केंद्र या त्रिकोण के अंदर आके अच्छे फल देने का काम करते हैं। तो ये देख लेना अति आवश्यक है कि राहु की स्थिति क्या है, जिस भाव में काल सर्प दोष बन रहा है उसकी स्थिति क्या है, उसके भाव और भावपति की स्थिति क्या है। आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा के पहले ये निर्णय कराएं कि आपकी कुंडली के अंदर जो काल सर्प दोष है वो आपके लिए परेशानी का कारण है या नहीं है तो उसकी उचित पूजा करा के काल सर्प दोष की शांति भी अवश्य कराएं। नमस्कार। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल या IGTV Instagram चैनल पर लॉगिन और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।